हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि किसी भी वेब लेआउट में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है उसका हीरो सेक्शन। तो आज हम ऊबर का हीरो सेक्शन ही डिज़ाइन करने वाले हैं। अच्छे से इसको एक्सप्लोर करके देखेंगे और सारे स्पेसिफिकेशन अगेन मैं आपको इसमें क्लियर कराने वाला हूँ। और मिड ऑफ द क्लास अगेन मैं आपको एक छोटा सा फीचर यहाँ पर दिखाऊंगा। सो आप इस क्लास को प्लीज़ एंड तक देखें एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो अपनी एक्सरसाइज फाइल हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ऊबर क्लास 1। और लास्ट टाइम हमने ये नेविगेशन यहाँ पर कंप्लीट बनाया था, तो आज हम बनाएंगे इसका हीरो सेक्शन। तो उसके लिए इसके सबसे पहले स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि एग्जिस्टिंग वेबसाइट में क्या साइजेस वगैरह इन लोगों ने लिए हैं। तो ये है इनकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट और यहाँ पर मैं वही टूल दोबारा अप्लाई करूँगा, CSS व्यूअर। तो आप यहाँ पर सारे साइजेस वगैरह देख पाओगे। तो जो बैनर इन्होंने लिया है वो 900 हाइट पर लिया है और विड्थ इनकी फ्लूइड है, जैसा कि हम पहली क्लास में देख चुके हैं। और स्क्रॉल करके भी आप देख सकते हो। तो ये जितना भी विजिबल एरिया है बैनर का अबव द फोल्ड जो है हमारा, वो 900 इन्होंने लिया है। और कमांड माइनस आप करके देख सकते हो। तो ये पूरा बैनर हमारा फ्लूइड रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लूँगा और जो भी हमारी आर्टबोर्ड की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग विड्थ ले लेते हैं। और हाइट हमने देखी है वो 900 है, तो 900 मैंने यहाँ से ले ली। और इसको टॉप अलाइन में यहाँ पे कर देता हूँ। टॉप अलाइन करने के बाद इसको मुझे बैक साइड में ले जाना है। तो ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बैक करके जा रहा है। तो आपको इसकी शॉर्ट कमांड पता होगी। कमांड के साथ बड़ा ब्रैकेट अगर आप क्लिक करोगे तो लेयर ऊपर की तरफ आएगी और छोटे ब्रैकेट से ये नीचे की तरफ जाएगी। ये अभी स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। तो फिग्मा में थोड़ी सी कमांड चेंज है। यहाँ पे आपको अगर एक साथ नीचे जाना होगा तो कमांड और ऑप्शन के साथ आपको छोटा ब्रैकेट क्लिक करना पड़ेगा, और जबकि XD में कमांड और शिफ्ट ये काम करता है। तो छोटा सा चेंज यहाँ पर आपको मिलेगा। तो अभी के लिए जो हमारे ड्रॉप डाउन्स हैं यहाँ से हम हटा देते हैं। जब हम प्रोटोटाइप पे काम करेंगे तब हम इनको अपने पास वापस लेके आ जाएंगे। यहाँ से मैं ये जो हमारा नेविगेशन है इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ यहाँ से, और सिंगल लेयर पे मैंने इसको रख लिया। अब हम थोड़े से और स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर प्लानिंग की है, और कुछ स्क्रीनशॉट भी हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने बॉक्स लिया है इसकी जो विड्थ है ये इन्होंने ली है 1152 की। तो हम भी यहाँ पर सेम लेंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही डीप लेवल स्टडी है ये, आप प्लीज़ इसको स्टडी करें। इसमें आप देख सकते हो ये जो कॉलम डिवाइडेड है, यानी कि जो आइकन है यहाँ पर ये 8 हैं, तो ये 8 कॉलम में डिवाइडेड है। तो एक जो मैंने आपको बोला था कि मैं मिड ऑफ द क्लास आपको एक टूल बताऊंगा बहुत ही बढ़िया सा, तो वो है ग्रिड कैलकुलेटर। हालांकि मैं ग्रिड पे एक बहुत ही डीप लेवल क्लास लेके आने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस क्लास के लिए, क्योंकि उस क्लास को देखने के बाद आपके जितने भी ग्रिड से रेलिवेंट इश्यूज हैं वो सब रिजॉल्व होने वाले हैं। कभी भी ग्रिड को लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन इन फ्यूचर नहीं होगी। तो यहाँ पर हम विड्थ डाल देते हैं 1152 हमने विड्थ देखी है टोटल। और यहाँ पे हम डाल देते हैं कॉलम, क्योंकि वो जो उन्होंने कॉलम लिए हैं वो 8 कॉलम में हमारे आइकन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर डिवाइडेशन हमें मिल जाता है। तो गटर साइज हमारा है 20। तो गटर साइज होता है बीच का स्पेस, कॉलम के बीच के स्पेस को यहाँ पे आप हाईलाइट हो रखे हैं, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और मार्जिन होता है हमारा ओवरऑल मार्जिन। तो लेफ्ट और राइट से ये 10 पिक्सल हमने यहाँ पर दिया है। और कॉलम की जो विड्थ आई है 124 आई है। तो यही सेम प्रॉपर्टी अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर जो हम अपना डिज़ाइन सेटअप करने वाले हैं। तो आपको अब बहुत ही ध्यान से देखना होगा ये स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ ग्रिड लेआउट पर। सो ग्रिड लेआउट पे मैंने क्लिक कर दिया और इस तरीके की ग्रिड आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। इसके बाद ये जो ग्रिड सेटिंग का आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जाने के बाद ग्रिड में जाने के बाद कॉलम पर आपको क्लिक करना है। और कॉलम काउंट हम लेने वाले हैं 8। और जो हमारे कॉलम की विड्थ होगी इसको पहले हम सेंटर कर देते हैं यहाँ से टाइप से, और 124 का हमारा एक कॉलम होगा। तो यहाँ पर हमने प्रॉपरली इवेल्युएट किया है इसके एग्जिस्टिंग सिस्टम को, उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रिड बनाई है, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेट की हैं। अब इसके बाद अपना एक सेटअप करके देखते हैं लेआउट की किस तरीके से रहेगा। जैसा कि इन्होंने 1152 का एक बॉक्स लिया है उसकी भी यहाँ पर हम हाइट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने हाइट ली है वो ली है 121। तो यहाँ से मैं इसकी हाइट कर दूंगा 121 और विड्थ 1152।
और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, और इसको मैं यहाँ पे सेंटर लाइन कर देता हूँ। तो वही हमारे 8 कॉलम यहाँ पे डिवाइडेड हैं। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं। तो ये जो आप यहाँ पर आइकन देख पा रहे होंगे, इन्होंने एग्जिस्टिंग वेबसाइट में भी एसवीजी फॉर्मेट में यूज़ किए हैं। एसवीजी फॉर्मेट होते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, यानी कि आप इनको कितना भी बड़ा कर सकते हो। और अभी के लिए वैसे तो आप ये आइकन इलस्ट्रेटर और फिग्मा दोनों में ही बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं यहीं से इनको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि ये हाई रेज हैं और स्केलेबल हैं, यानी कि वेक्टर में ही है, जैसे आप बनाओगे इनको वैसे ही ये यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ से मैं इनको सेव कर लेता हूँ, हालांकि मैंने ऑलरेडी सेव कर रखे हैं। पहला आपको एक सेव करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, और मैं जाता हूँ इस फोल्डर में और यहाँ से सीधा इसको ड्रैग कर लेता हूँ फिग्मा में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये पिक्सलेट नहीं होगा। जैसा आप वेक्टर बनाओगे वैसा ही वेक्टर ऑलरेडी आपको यहाँ पर मिल गया। इसको मैंने यहाँ पे ग्रुप कर लिया और अपने इस लेआउट में लेके आ चुका हूँ मैं। और जितने भी ये सारे आइकन्स हैं मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं, और कुछ इमेज भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए हैं। तो ये सारे आइकन्स मैं पहले अपने आर्टबोर्ड पर लेके आ जाता हूँ। ये सारे आइकन मैंने सिंपल यहाँ पे ड्रैग किए हैं। अब इसको सीक्वेंस में लगा देते हैं जैसे उन लोगों ने लगाया है, राइट, ईट एंड फ्रेट। और राइट का आइकन लगा दिया हमने यहाँ पर, एंड देन ईट, एंड देन फ्रेट, एंड बिजनेस का आइकन इसके बाद हम लगा देते हैं, और ट्रांजिट, एंड ये हमारा सबसे लास्ट में आएगा। एविएशन का जो हमारा आइकन है वो हमारा सबसे लास्ट में होगा, और ये मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स भी हैं, ये सब हम यहाँ से अभी डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले इसको मैं लॉक कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी हमें फिर डिस्टर्ब करेगी। पीछे वाली लेयर मैंने लॉक कर दी है, अभी के लिए इसको भी लॉक कर देते हैं। और यहाँ से सिंपल इसको ड्रैग कर लेते हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा लेयर होंगी सब हमारे पास आ जाएंगी। और शिफ्ट के साथ मैं इसको डीसेलेक्ट कर लेता हूँ दोनों लेयर को, और एक्स्ट्रा लेयर मैंने डिलीट कर दी। सो ये सारे आइकन हमने रख लिए हैं, प्रॉपरली इनको अलाइन करना होगा। और जैसे कि ये टैबिनेशन फॉर्मेट में चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो टैब के बिहाफ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं, इमेज भी और नीचे का कंटेंट भी। तो ये चीज़ भी अभी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले टैब बना लेते हैं। टैब की प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है 4 पिक्सल हाइट का, और विड्थ हम अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, इट्स नॉट बिग इशू। सो यहाँ पे मैंने ग्रिड ऑलरेडी बनाई रखी है, तो ग्रिड के अकॉर्डिंग ही मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पर, और 4 पिक्सल इसकी हाइट में यहाँ पर कर देता हूँ। इसको हम कर देते हैं बॉटम अलाइन। बॉटम करने के बाद मैंने इसका कलर कर दिया ब्लैक, और अब हम लिखते हैं इसका टेक्स्ट। तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी इन्होंने वही 14 दी है, तो 14 यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं। ये भी हमारा ऊपर 14 ही था, तो यहाँ तो आप यहाँ से कॉपी कर लें या फिर अलग अपना एक कंटेंट ले लें। तो मैं यहाँ से इसको एज इट इज़ ले लेता हूँ एक टेक्स्ट, और इसको ले आते हैं अपने यहाँ पर। इसमें हम करते हैं अर्न एंड देन राइड, एंड देन ईट, अभी के लिए हम इसी को रिपीट यहाँ पर आगे के लिए करा देंगे। तो अलाइनमेंट वगैरह देख लेते हैं किस तरीके से हम इसका रखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो ग्रुप है इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ, और सबको हम सेंटर कर देते हैं एक साथ। सब ये सेंटर हो चुके हैं। इसके बाद इन दोनों लेयर को पकड़ के ग्रुप करके मैं इस बॉक्स के अलाइन करना चाह रहा था, लेकिन इसको पहले मुझे अनलॉक करना होगा। तो यहाँ से मैंने इसको अनलॉक कर दिया, और इसके बाद यहाँ से मैंने इसको अलाइन कर दिया। अब इसी अलाइनमेंट में हम सारे आइकन्स और सारा टेक्स्ट रखने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने इसको अनग्रुप कर दिया, और जितने भी आइकन्स हैं इनको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके टॉप अलाइन मुझे करना है इसको। तो यहाँ से मैंने सब टॉप अलाइन कर दिए। और टेक्स्ट हम सब सेंटर ही रखेंगे। तो अभी के लिए इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और इसको यहाँ पर लेके आ जाते हैं। प्रॉपरली अलाइंड है। और कमांड डी से हम 6 टाइम क्लिक करेंगे। कमांड डी, कमांड डी,
और ये हमारे रिपीट हो चुके हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुके हैं। अब इन सबको हमें सिर्फ अलाइन करना है। यहाँ पर ये भी हमारा अलाइन हो गया, ये भी हमारा अलाइन हो गया। अभी इस वाले को दोबारा से लॉक कर देते हैं क्योंकि अभी ये डिस्टर्ब करेगा हमें। और टेक्स्ट हम अभी के लिए कॉपी कर लेते हैं सारा, बाद में हम इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सारा हमने रिपीट करा दिया और इसको सेंटर कर देते हैं। और अभी के लिए जितने भी हमारे एक्स्ट्रा हैं इनको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि टैब सिर्फ एक ही हाईलाइट रहेगा। और ग्रिड को अभी के लिए हम यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल इनेबल आप यहाँ पे आई का आइकन देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप इसको डिसेबल इनेबल कर सकते हो। एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं कि ये जो हमारा लेआउट है, एग्जिस्टिंग इनका ऊबर का लेआउट है, ये 8 ग्रिड पे ही नहीं 12 कॉलम पे बना है। तो 12 कॉलम कैसे कैसे डिवाइड होंगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये मुझे फीचर लगा फिग्मा में कि आप यहाँ पर मल्टीपल ग्रिड्स बना सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। सो हम आने वाली क्लास में देखेंगे कैसे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आज तो सिर्फ हम बैनर पे काम करेंगे, इसमें सारी स्ट्रेटेजी वगैरह इसमें हम कवर करके देखेंगे। इसके बाद हमारा ये नीचे वाला बॉक्स बचता है। तो इसकी जो हाइट एंड विड्थ है 298 है हाइट, और विड्थ है इसकी 462, 298। एक सेकंड मैं एक बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हम अलाइन कर देते हैं यहाँ से, और इसका कलर भी अभी के लिए हम वाइट कर देते हैं। और इसमें 1 पिक्सल की ग्रे लाइन भी है, तो वो कैसे रहेगी वो भी हम एक बार बना के देख लेते हैं। सो पेन टूल से मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर लाइन बना ली है उतने ही साइज़ की, और इसको हम इसके बॉटम अलाइन कर देंगे, ऊपर वाला जो हमारा कार्ड है उसके बॉटम अलाइन। और अभी के लिए हम इसको अनलॉक कर देते हैं। ये वाला जो कार्ड है मैंने इसको अनलॉक कर दिया, और ये जो लाइन है मैंने बॉटम पे ली है, इसको मैंने बॉटम अलाइन कर दिया। अलाइन करने के बाद इसका कलर या तो आप ओपेसिटी कम कर दें या फिर इसका कलर आप थोड़ा सा डल कर दें। तो आउटपुट बिल्कुल सिमिलर सा ही आ चुका है। और ये जो फॉन्ट इन्होंने लिया है 52 लिया है, और फॉन्ट हम कोई सा भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैं अभी ले लेता हूँ यहाँ पे पॉपिंस, और टेक्स्ट हम यही वाला भी नीचे कॉपी करते हैं, और यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करके यहाँ पर लेके आ जाऊँगा। और अभी ये टेक्स्ट इसके नीचे है, तो कमांड के साथ डाउन ब्रैकेट यानी कि छोटा ब्रैकेट आप एक एक बार थोड़ा सा नीचे कर लें, और यहाँ पर अपना टेक्स्ट पेस्ट कर दें। 52 टेक्स्ट इन्होंने लिया था, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 52। इसका जो फॉन्ट है वो मैं कर देता हूँ पॉपिंस नॉर्मल, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं मीडियम, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ हम रिड्यूस कर लेते हैं इसका, और इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, विजुअली हमारा सिमिलर हो जाए। और इसको हम अगेन सेमी बोल्ड कर देते हैं, और इसके बीच की जो लीडिंग है वो थोड़ी सी इसमें हम कम कर देते हैं। और ये वाला जो छोटा वाला टेक्स्ट है इसको भी हम एज इट इज़ ही लेते हैं। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ से इसको भी मैं यहाँ पे अभी कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद इसका फ़ॉन्ट हम छोटा कर देंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको अप्रॉक्सीमेट 14 और 16 फ़ॉन्ट कर देते हैं। 18 करने के बाद इसको कर दूंगा मैं नॉर्मल रेगुलर, और इसका साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेते हैं हम। फ़ॉन्ट हमारा थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, तो थोड़ा सा जो साइजेस वगैरह हैं उसमें भी ये वेरी करेगा, तो अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एक और बॉक्स बना लेते हैं, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 40, और इस बटन को हम कर देते हैं ब्लैक। और एक टेक्स्ट मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और इसका CTA साइन अप टू ड्राइव, साइन अप टू ड्राइव, इसको हम ऊपर ले आते हैं ऑप्शन और कमांड बड़े ब्रैकेट से,
और इसका कलर कर देते हैं हम वाइट। ये बटन भी हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। और ये वाला जो नीचे वाला टेक्स्ट है तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसकी अंडरलाइन भी बनाएंगे। और ये टेक्स्ट के नीचे आप एनिमेशन देख रहे होंगे। फाइनल आउटपुट जब हमारी फाइनल क्लास होगी प्रोटोटाइप की तो सारी चीज़ें हम इसमें वो भी कवर करेंगे। तो यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं इसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अभी के लिए मैं यहाँ पे मैनुअल एक लाइन डाल देता हूँ। 1 पिक्सल की लाइन आपको यहाँ पर डालनी है और इसका कलर कर देना है ग्रे। और यहाँ से हम इसको कर देंगे डन। और इसमें जो हमारा बटन का साइज़ है वो थोड़ा सा हाइट वाइज मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है इसमें, तो उसका जो साइज़ है हम कर देते हैं 48 और इसको अलाइन कर देते हैं प्रॉपर। तो ये लगभग हमने बिल्कुल वैसा ही बना दिया जैसा ऑलरेडी इनका बना हुआ है। अब जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि चेंज हो रहा है कंटेंट, किसी भी टैब पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो सिंपल से फॉर्म आ जाते हैं। सिंपल ग्रे बैकग्राउंड है, एक आइकन इन्होंने दिया है और 2 बटन यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं। बहुत ही सिंपल है, आप इसको क्रिएट कर सकते हो अपने एंड पर। अभी के लिए हम इसको एज इट इज़ रिपीट करा देंगे और एनिमेशन में देखेंगे इसका फाइनल आउटपुट किस तरीके से काम करेगा। अभी के लिए हमें चाहिए 3 इमेजेस जो इन टैब पर चेंज होंगी। तो अभी एक मैं यहाँ पर इमेज लेके आ जाता हूँ पहले टैब के लिए, अर्न टैब के लिए। और ये जो लेयर हमने लॉक कर रखी है इसको हम कर लेते हैं अनलॉक, क्योंकि अब इसका काम यहाँ पर चालू हो चुका है। और अब मैं जाता हूँ इमेजेस के फोल्डर पर और वहाँ से हम इमेज डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। 3 इमेजेस हैं तो इनको मैं सिंपल यहाँ पे जाके छोड़ देता हूँ, तो तीनों इमेज यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये तीनों इमेज यहाँ पर डायरेक्टली आ चुकी हैं। अभी के लिए हमें लेना है अर्न वाला, यानी कि आप अर्न कर सकते हो तो ये वाला विजुअल इसके साथ परफेक्ट जाएगा। तो ये विजुअल मैंने यहाँ पे ले लिया और इसके ऊपर यहाँ पे रख दिया। और इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप मास्क का आइकन देख सकते हो, इस पर आप क्लिक कर दो और इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया और इसको मैं कमांड और ऑप्शन के साथ डाउन ब्रैकेट क्लिक करूँगा तो सबसे पीछे मेरी लेयर जा चुकी है। तो सिमिलर काइंड ऑफ हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल आ चुका है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही हमने ये वाइट इसके ऊपर सारा लिया है, कार्ड वगैरह लिए हैं और इमेज हमारी कुछ इस तरीके की यहाँ पर दिख रही है, तो हो सकता है इमेज हमारी बहुत ज़्यादा लाइट हो और वाइट के साथ मर्ज हो जाए। तो एक इफ़ेक्ट मैं आपको और बताता हूँ, हालांकि यहाँ पर वो यूज़ नहीं है बट आपको उसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये इमेज हमारी परफेक्टली यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है और इस पर डबल क्लिक करने के बाद एक ये इमेज से रिलेटेड एक्सपोजर, ये कुछ इफेक्ट वगैरह भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये एक्टिवेट हो जाता है अगर आपको ब्राइटनेस वगैरह इसकी सही करनी है। तो एक्सट्रीम में अगर आप ये सब करते हैं तो आपको फोटोशॉप की हेल्प लेनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब जो मैं आपको चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ वो ये है कि कोई भी इमेज अगर लाइट है तो उसके लिए सॉल्यूशन कैसे करें। ये जो हमारा वाइट जो कार्ड्स हैं ये उसमें उस कंडीशन में भी कैसे दिखें। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देंगे। प्रॉपर ब्लैक करने के बाद इसकी ओपेसिटी आप थोड़ी सी डाउन कर दें 30% और इसको सबसे पीछे ले जाएं और एक लेयर ऊपर ले आएँ। तो इस तरीके का आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसे करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद आप इसमें इफ़ेक्ट चेंज कर दें, यहाँ से इसको कर दें मल्टीप्लाई, सो दैट ये ब्लेंड हो जाए हर इमेज के साथ। तो यहाँ पर ये पूरा इफेक्ट हमारा बन चुका है और इसी तरीके से बस यहाँ पर ये जो हमारे कार्ड्स हैं हर टैब पर चेंज होंगे और उनके अकॉर्डिंग इमेजेस भी चेंज होंगी। हालांकि हमने ये तीनों के लिए इमेज यहाँ पे निकाल के रखी हुई हैं। तो अभी के लिए मैं सिंपल इस आर्टबोर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और इसकी हाइट, जो आर्टबोर्ड की हाइट है वो मैं 900 ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम ये सेकंड वाला जो है उसकी भी इमेज यहाँ पे डाल देते हैं और एनिमेशन करते वक्त हम टैब का एनिमेशन भी देखेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ और ये जो हमारी ब्लैक लेयर है इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। तो राइट के लिए हमें ये वाली इमेज यूज़ करनी है। इसको मैं यहाँ से कॉपी या फिर आप कमांड एक्स कर सकते हो और यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हो और पेस्ट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और इसको आप फ्लिप भी कर सकते हो। इस तरीके से हम इसको फ्लिप कर लेंगे और ये वाला जो हमारा ओवरले है इसको हम इसके ऊपर लेके आ जाएंगे।
तो यहाँ पे परफेक्टली ब्लेंड हो रही है इमेज, और इसको भी मैं यहाँ से एक बार और कॉपी कर लेता हूँ सो दैट हम थर्ड इमेज भी यहाँ पर प्लेस कर लें। और अभी के लिए मैंने ये यहाँ पे थोड़ी साइड कर दी और यहाँ से कमांड X, और इसके अंदर जाके मैंने इस इमेज को भी डिलीट कर दिया और इस इमेज पे ये पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लो और इसको आप कर दो इसके इक्वली, यानी कि सेंट्रल लाइन इसको आप बना दो। तो हमारे जो तीनों बैनर थे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं डिज़ाइन वाइज, और सारी फंक्शनैलिटी भी हमने इसमें देख ली है कि किस तरीके के लॉजिक इसमें लगेंगे। तो मेनली ग्रिड सिस्टम पे ही सारा आपको फोकस करना है और ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली बना के देखनी है इसको इवेल्युएट करने के बाद जो इनकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है। तो आज के जो हमारे सेशन का इंटेंट था वो इनका ही जो हीरो सेक्शन है वो क्रैक करना था, जो कि हमने यहाँ पर क्रैक कर लिया है। मतलब डिज़ाइन वाइज हमने पूरी प्लानिंग कर लिया, पूरा डिज़ाइन बना लिया है, और प्लानिंग अभी आगे की ऐसी रहेगी कि हम नेक्स्ट क्लास में पूरा लेआउट इसको फिनिश कर लें और उसके बाद एक प्रोटोटाइप हम फाइनल बनाएं जिसमें हमारा जो ऊबर का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है फिग्मा की तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड कर सकते हो और इस पूरी फाइल की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो आज की इस क्लास में भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ इस क्लास में सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ भी नया इसमें सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।